नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस है, जिसके लिए युवा वोटर को साधने की कमान बीजेपी का युवा मोर्चा संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम योजनाओं के साथ ही 24 के रण को युवा रथ के साथ जीतने की तैयारी की जा रही है, जहां प्रदेश के फर्स्ट टाइम वोटर के साथ ही 18 से 35 साल के युवा वोटरों पर दोनों ही पार्टियों का खास फोकस नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी युवाओं की बात तो खूब करती है मगर काम नहीं करती, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को साधना बीजेपी का छलावा मात्र है। तो आज छत्तीसगढ़ के युवाओं पर होगा फोकस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा को लेकर एक्शन मोड में है। इसको लेकर युवाओं को साधने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा को संगठन ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। इन जिम्मेदारियों में युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा अभियान बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चलाया जाएगा। युवाओं को साधने के लिए युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाएगा। साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नमो ऐप डाउनलोड करवाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में भी जाकर युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयारी है। नए मतदाता सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को साथ लाने और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गाँवों में उत्सव की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को सौंपी गई है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम लेकर चल रही है, जिसमें प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और अधिकतम जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। साथ ही साथ युवा मोर्चा नमो ऐप डाउनलोड कराते हुए युवाओं को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह कर रही है, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवा मोर्चा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, इसके लिए नव मतदाता सम्मेलन आने वाले 24 जनवरी को युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा के 2 स्थानों पर 1000 से ऊपर की संख्या में हम नव मतदाता सम्मेलन करने जा रहे हैं। युवा मोर्चा के जिम्मे आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतकर मोदी जी को समर्पित करने का एक बड़ा काम दिया गया है। युवाओं को साधने के लिए जहां बीजेपी युवा मोर्चा मैदान में उतर चुका है, तो वहीं बीजेपी के अभियानों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि युवा बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का युवा मोर्चा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यही युवा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, युवा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। युवा महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव में तब की बात युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे कि उनके रोजगार का क्या हुआ। आज बेरोजगारी दर देश में 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसे में भाजयुमों को झोंक दे या कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के भी यदि आबादी के अनुपात से देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो हमारे भी कम से कम 25 से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो छत्तीसगढ़ का युवा भी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में हिसाब करेगा। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी रणनीति और योजना के साथ लोकसभा के लिए कमर कस चुका है, तो वहीं कांग्रेस की युवा मोर्चा ने भी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके युवाओं को साधने की योजना बनाई है। अब देखना ये है कि प्रदेश के युवाओं को साधने में किसकी योजना कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लोकसभा की तैयारी, अब युवाओं की बारी। बीजेपी का युवा रथ दिलाएगा जीत का पथ। युवा मोर्चा को जिम्मेदारी, बढ़े युवाओं की हिस्सेदारी। रामोत्सव और नमो ऐप से युवा होंगे सेट। कांग्रेस का तंज, महंगाई बेरोजगारी से युवा त्रस्त। 2024 की पारी, किसके साथ जाएगी युवा भागीदारी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा,
मिशन 2024 के लिए जीतेंगे सभी 11 सीट। छत्तीसगढ़ में प्रभारी ने बोला, अब सोएगा कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुकी बीजेपी। लोकसभा की राह बीजेपी के लिए नहीं आसान। तो आज छत्तीसगढ़ में युवाओं पर फोकस पर होगी बातचीत। हमारे साथ रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुपेश जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से युवाओं को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस यानी आपकी पार्टी और बीजेपी दोनों ही फोकस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन योजनाओं की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं तो नजर आ रही हैं। आपकी क्या कुछ योजना है और कैसे आप आगे युवाओं को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे? जी नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस ही भारत देश की ऐसी पार्टी है जो युवाओं को 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय भाजपा के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने युवाओं की सोच को सरकार का अंग बनाने का कार्य किया और राजीव युवा मितान योजना प्रारंभ की। लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा राजीव युवा मितान के जो कार्य हैं वो किसी राजनीतिक प्रेरित संस्थान नहीं है, वो युवाओं की सोच को सत्ता की भागीदारी का अंग बनाने का एक महत्वपूर्ण योजना थी। उसको ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके, आरोप लगा करके राशि पे रोक लगा दी है। देखिए, युवाओं की जो सोच है, युवाओं के जो क्रियाकलाप है, युवा जो होते हैं, किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में कहीं भी विकास की परिकल्पना होती है, उसमें युवाओं की भूमिका को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा में 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और जिस प्रकार से छलावा हुआ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ तक जो युवा किसानी करना चाह रहे, कृषि के क्षेत्र में अपने अग्रणी होना चाहते थे, उनको भी जो कृषि का आय दुगुना करने का जो लालीपाप इन्होंने दिखाया और आज तक कुछ नहीं हुआ, उससे भी युवा कृषि के क्षेत्र में अग्रणी होने से वंचित हो रहे हैं। नहीं, लेकिन रुपेश जी, 3 दिसंबर को अभी हाल ही में जो फैसला आया है छत्तीसगढ़ में, उसमें तो आपकी बातें जो हैं वो उस फैसले से इतर नजर आ रही है। यदि आपकी योजनाओं का इतना असर हुआ होता तो आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपको उसका फायदा मिला होता? प्रियंका जी, योजनाएं लागू हुई छत्तीसगढ़ में, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है पूरे भारत देश में जिसकी बेरोजगारी दर सबसे कम थी। जनता का जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया। इससे यह कहना कि योजनाएं असफल रही कदापि उचित नहीं है। तात्कालिक परिस्थितियां, प्रत्याशी चयन और तमाम तरह की राजनीति में तमाम तरह के ऐसे समीकरण बनते हैं जिसमें चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भीषण कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से बेहतर कार्य योजना करी, बेरोजगारी दर कम हुआ, युवाओं को रोजगार मिला, रोजगार संगी ऐप, हमने रोजगार संगी ऐप बनाया है। ये राजनीतिक प्रेरित नहीं था, लेकिन भाजपा के लोग चुनावी समय में नमो ऐप बना करके सीधे नरेंद्र मोदी जी के नाम का ऐप बना करके अपने सत्ता के रूप में नवयुवकों को, युवाओं को उपयोग करने का जो काम भाजपा कर रही है, ये भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। युवाओं को, मजबूत युवा है, युवा सोच है, उनको सरकार में आत्मसात करके उनकी सोच के साथ, उनकी कार्य योजना के साथ हमें धरातल पर कार्य करना चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर अजय हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, जिस तरह से यहाँ पर रुपेश जी का कहना है कि तमाम योजनाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई, लेकिन जिस तरह से विधानसभा को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें नतीजे हम सभी देख चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको? एक तरफ बीजेपी की तैयारी चल रही है, बीजेपी की तैयारी की यदि हम बात करें तो युवा मोर्चा और तमाम तरह के लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, तमाम तरह की योजनाओं पर बातचीत हो चुकी है, कार्यशाला हो चुकी है। वहीं कांग्रेस भी युवाओं पर फोकस कर रही है। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में किस पार्टी को युवाओं का साथ मिलने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है? प्रियंका जी, रुपेश जी प्रतिपक्ष में है वर्तमान समय में, और प्रतिपक्ष का जो दायित्व होता है, मजबूत प्रतिपक्ष जिसमें मुद्दों को रखना, चाहे युवाओं का हो, महिलाओं का हो या अन्य जो कह सकते हैं क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को रखना। रुपेश जी इन बातों के ऊपर बिंदुवार प्रकाश डाले। लेकिन मूल बात यह है प्रियंका जी
चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल या फिर अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल, सभी की नजर युवाओं पर होती है। और बीजेपी भी इसी कड़ी में युवाओं के ऊपर संगठन के लेवल पर, और जिस तरह से बीजेपी के प्रभारी का कहना कि अब सोने नहीं देंगे, ये इस बात का आपको की ओर अग्रसर दिखाई देता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो काफी संजीदा हैं और उनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है प्रियंका जी, क्योंकि लोकसभा आज आपने बहुत बढ़िया विषय रखा है और ये पूरे इंडिया के लिए है। तो देखिए, मैं 3 राज्यों की ही बात करूं, ये 2014 से नहीं, 1996 से छत्तीसगढ़, जब हम मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान और वर्तमान समय में ले छत्तीसगढ़, तो 86% स्ट्राइक रेट सफलता का बीजेपी को है। तो यहां मूल बात यह देखने को मिली है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जब भी लड़ाई कर फाइट किए हैं तो बीजेपी को लाभ मिला। मैं एग्जांपल देता हूं 6 राज्यों का 100 सीट, और ये राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात और उत्तराखंड, और इसमें कांग्रेस सिर्फ 3 जगह जीती। क्षेत्रीय क्षेत्रफलों के साथ भी लड़ाई में बीजेपी को लाभ मिलता गया। 275 सीट इंडिया में, और इसमें 153 सीट बीजेपी जीती, छत्रप 108 सीट जीते, कांग्रेस मात्र 18 सीट जीती, और वो राज्य थे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका मतलब यह है प्रियंका जी कि सिर्फ युवा मोर्चा से बीजेपी सफलता हासिल नहीं की है, अन्य और भी संगठन उनके रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा को वो सक्रिय कर रही है और सभी राजनीतिक दल युवाओं को साधना चाहते हैं। यह प्रमुख रीजन है। जी बिल्कुल, तो युवाओं को साधना तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। लेकिन अजय जी, यहाँ पर सवाल ये भी था, तो जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रणी रही है इस पूरे मोर्चे पर, कांग्रेस की भी लगातार कवायद होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी योजनाओं का और साथ ही साथ रणनीति का भी? देखिए, चुनाव में योजनाओं का तो अपना महत्व है प्रियंका जी, लेकिन मुद्दों को किस तरह से, जैसा भी कांग्रेस की सरकार थी कुछ समय पहले तक, लेकिन मुद्दों को कम्युनिकेट करने में बीजेपी जिस तरह से सफल रही और आज वो सत्ता में है, में भी कांग्रेस भी अगर इन 10 साल केंद्रीय सरकार के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को अगर रखने में सफल रहती है तो निश्चित रूप से परिणाम तो कुछ भी अभी से घोषणा करना, डिक्लेयर करना, अनुमान लगाना बहुत कठिन काम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के मध्य ही, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, योजना है आपकी? बिल्कुल रूप से आपस में प्रतिस्पर्धी रहे हैं। रुपेश जी। प्रियंका जी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठनात्मक ढांचों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा दीपक बैद जी हैं, और अभी वर्तमान में प्रभारी सचिन पायलट जी हैं, वो भी युवा हैं। निश्चित रूप से युवाओं का जोश, और हमारे जो वरिष्ठ हैं भूपेश बघेल जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी है, अन्य हमारे नेता हैं, चरणदास महंत जी हैं, उनके होश और उनकी मार्गदर्शन में हम इस समय सब बेहतर कार्य करेंगे। देखिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ चुनावी राजनीति में लेकर के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का है। अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, ये पीएससी के मामले को सीबीआई से जांच कराने की बात करते हैं। यदि सीबीआई से जांच कराने की बात कर रहे हैं तो 2003 के पीएससी में भी अनियमितताएं हुई थी और वो मामला आज न्यायालय में लंबित है। उस मामले की भी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और अभी वर्तमान जो 2021 की पीएससी है उसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के बाद भी सिर्फ युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए सीबीआई जांच क्या इन्होंने प्रस्ताव लिया, निर्णय लिया। सीबीआई बेन है 11 जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई पे बेन लगाया था, उसमें भी भाजपा से भी सहमति थी, उनके प्रस्ताव रहे हैं। और उस प्रस्ताव को यानी कि बिना हटाए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल है। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ भाजपा ने जो मोदी की गारंटी की बात करी है उसके विपरीत कार्य है। इसका खामियाजा भाजपा को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अब देखेंगे सेंट्रल, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में होने हैं
और 2014 से प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी है। आज तक रोजगार की स्थिति कहीं क्लियर नहीं है, बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। और तो और सरकारी विभागों में, रेलवे हो या अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के अधीन, उनकी नियुक्तियां जिस प्रकार से रुकी हुई हैं, जिस प्रकार से नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, ये युवाओं के साथ चोट है। इनके अग्निवीर की जो योजना है उसमें भी युवाओं को उतना सफलता, युवाओं के लिए उतना सफलतादायक ये योजना नहीं है। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैं संसद में हमले हुए उस समय भी ये बात खुलाते हुए कि जो प्रथम श्रेणी में जो वहाँ पे जो धरातल पे जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए वहाँ भी 125 पद खाली है। नहीं रुपेश जी, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके मुद्दे अलग है, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम एजेंडे के मुद्दों को गिनाती हुई नजर आती है, और खासतौर से जिस तरह से आप प्रभारी, अपने चुनाव प्रभारी की आप बात करें, तो चाहे सचिन पायलट की बात कर ली जाए, यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, राहुल गांधी की बात कर ली जाए, तमाम चुनाव हुए हैं और तमाम चुनाव में जिस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि हाँ, हमें मंथन करने की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मंथन चुनाव की बात करने से बेहतर है कि पहले किया जाए, जिससे प्रदर्शन आपका बेहतर हो सके? क्योंकि लोकसभा की यदि आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर जरूर है, अभी नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन अग्रणी तो है आपसे भारतीय जनता पार्टी, और नतीजे आप पहले के जानते हैं। प्रियंका जी, चुनाव परिणाम में जनादेश आता है, उसके पश्चात निश्चित रूप से समग्र रूप से पार्टी उस पर निर्णय लेती है। वरिष्ठों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद एक समाधान कारक और निष्कर्ष पे निकलने का प्रयास करती है, और जहां हमारी कमियां हैं वहां हम उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करे, रोजगार दे। लेकिन और संसद में जब हमला हुआ था उसमें भी बेरोजगारी की बातें आई थी। इससे केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है वो युवाओं को रोजगार देने में और बेरोजगारी दर बढ़ाने में पूरी तरह से असफल है, यह प्रमाणित हुआ है। जिसके कारण आज देश में जो अराजकता की स्थिति निर्मित हुई है, युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण केंद्र सरकार की असफल नीतियां, युवाओं के लिए जो असफल नीतियां हैं वो है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक सोनी जी जुड़ चुके हैं। आलोक सोनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ को लेकर हम इस समय बातचीत कर रहे हैं, युवाओं को लेकर जिस तरह से आपकी और कांग्रेस की तैयारी चल रही है, और आपने सुना रुपेश जी ने क्या कुछ कहा? नहीं, एक्चुअली मैं उनको सुन नहीं पाया क्योंकि मुझे थोड़ा कनेक्ट होने में समय लगा, लेकिन जी बिल्कुल, मैं सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। यहाँ पर रुपेश जी का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को साधने की आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम दंश जो युवाओं झेल रहे हैं, इसका नतीजा आपको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से युवाओं की बात रखी है, चाहे कोई भी मुद्दे हो, और उनकी जो योजनाएं बनाई है, उनको नौकरी देने की, उनको रोजगार देने की और उनको आगे बढ़ाने की, इन तमाम मुद्दों पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उसका परिणाम ही है। आपने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं, लेकिन 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी वो उस पर तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं ना, कितने रोजगार आपने दे दिए? अभी तो भारतीय जनता पार्टी को ये शुरुआत मिली है, 1 महीने हुए सरकार बने हुए, आप देखिएगा आगे जो हमारे नहीं। आलोक जी मैं केंद्र की बात कर रही हूँ। जी केंद्र में इतनी ज्यादा यहाँ पर मैं कहना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी जो युवाओं के लिए दी गई है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली है मोदी की सरकार ने। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं करूंगा मैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं, क्योंकि आप देखिए आज की स्थिति में आप सभी को सरकारी नौकरी के बारे में नहीं बोल सकते कि सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन युवा के हाथ में रोजगार हो, उस रोजगार को उसका घर चल सके, उसका परिवार चल सके, उसके लिए जो है केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। और देखिए, मैं एक आंकड़ों के बारे में नहीं जाऊंगा कि आंकड़े क्या है, आंकड़े क्या करते हैं, और वर्तमान स्थिति में आंकड़ों के हिसाब से क्या बातें हो रही है, लेकिन जिस तरह से युवाओं ने मोदी जी को अपना आइडियल माना है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे, ये चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी ये चीजें जो है आपको नजर आने वाली है। जब आप लोकसभा के चुनाव की तरफ जाएंगे और आप
लोगों युवाओं से पूछेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किसे आइडियल मानते हैं, तो आपको बताएंगे कि उनकी आइडियोलॉजी में मोदी जी सर्वप्रथम आते हैं। तो आपका कहना है कि हर बार की तरह मोदी जी का चेहरा इस बार भी हावी रहने वाला है, और कांग्रेस चाहे कितनी भी योजनाओं की बात करे, चाहे कितनी भी महंगाई बेरोजगारी की बात करे, मोदी जी का नाम और उनका चेहरा इन सबसे ऊपर है। कांग्रेस को तो 5 साल युवाओं ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया था, वो लोगों ने तो ये हाल करके रखा था, पीएससी जैसी संस्था में घोटाले कर दिए, युवाओं का हक छीन लिया। तो आप उनसे उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, और ना ही हमारे छत्तीसगढ़ का युवा या देश का युवा कर सकता है। देश का युवा आज भी, इनके जो लीडर है राहुल गांधी जी, उनसे कोई कनेक्ट ही नहीं रखता है। आज भी देश का युवा जो है मोदी जी को अपने लीडर के रूप में देखता है। आज पूरा भारत देश मोदी जी को अपने लीडर के रूप में देखता है, और मोदी जी केवल भारत के नहीं, वो आज के समय में यदि आप देखने जाएंगे तो सर्वमान पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में माने जाते हैं। तो युवाओं से कनेक्ट करने की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि मोदी जी अभी कुछ दिनों बाद में देखिएगा, मोदी जो है ना स्कूल से छात्रों से मिलेंगे। रुपेश जी जवाब दीजिएगा, और परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो युवाओं से जो बात है, ये युवाओं के लिए जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, और एक आइडियोलॉजी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी जो है और मोदी जी को युवा जो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस के जो लीडर वहाँ बैठे हुए हैं केंद्र में, उनको अपना युवा मानती होगी या अपना आइडियल मानती होगी। रुपेश जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, उनके द्वारा मुद्रा लोन योजना लागू की गई थी। उस योजना की क्या स्थिति है, यदि भाजपाई आंकड़े देख लेंगे तो स्वयं पता चल जाएगा। एक लोन के लिए युवाओं को दर दर भटकना पड़ता है, और यदि दुर्भाग्य से अभी जिस प्रकार से कोरोना काल में हुआ, कोरोना काल में ठीक है रुपेश जी, नहीं चले। रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, समय की कमी है मेरे पास। आलोक जी और अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में युवाओं को साधने को लेकर 2024 की तैयारी चल रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि 2024 में युवा किसके साथ जाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।